आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ भाई, कोर्स वोर्स ले लो यार। होली 25 कूपन कोड यूज करो। और ये मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स है और बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। मेमोरी मैजिक फॉर क्यूब्स। क्यूब आपके बाद आप कभी नहीं बोलेगा, ऐसी टेक्निक हम बताएंगे। और यार तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? प्रतीक बडोला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये बताएंगे, लेकिन जब ये क्यूब का कोर्स होगा ना तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसी में आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो ऐप पे जैसे ही आप ये कोर्स लोगे, ऐप पे वो लिंक है, आप कोर्स में जाइएगा, उधर पे जो नोटिफिकेशन है ना वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे व्हाट्सएप आप कर दीजिए, अपनी रिसीट भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे कांग्रेस लीडर लोकसभा अधीर रंजन चौधरी ने रामनाथ कोविंद से लिखा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस लीडर है कि आर्टिकल 355 इन्वोक किया जाए ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से बात करें। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए है, और ये कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि 26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं वेस्ट बंगाल में। पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस ने बहुत सारी जानें ले ली हैं। पूरा स्टेट, पूरा राज्य डर और हिंसा के इसमें जी रहा है। ये अब देखिए, कांग्रेस के लीडर हैं, ये बीजेपी के लिए भी लीडर नहीं है। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। यानी कि यहां पे कांग्रेस, देखिए अगर बीजेपी का तो बनता है, वो तो मतलब सरकार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस वो क्यों करेगी? तो यहां पे अगर दोनों पार्टियां एक ही सुर में सुर मिला रही हैं तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ममता बनर्जी भैया, अब देखिए ये मैंने पूरा लेक्चर लिया है, आपको पता ही है, ठीक है। वीर भूमि पे यहाँ पे 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 2 बच्चे और औरतें थी। तो ये मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप समझिए, सीबीआई, देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है कि इसमें मैंने कल लेक्चर ले लिया था। देखिए इसका पहले हिंसा हुई, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो सीबीआई अब जांच करेगी। लेकिन इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है वेस्ट बंगाल के गवर्नर, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भैया आर्टिकल 356 लगाओ। अब आपको पता ही है, आर्टिकल 352, 356, 360, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी तो 100 से ऊपर बार लगाई जा चुकी है, तो ये स्टेट इमरजेंसी की ही बात हो रही है। तो आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है, जिसमें सेंटर जो है, अगर मान लीजिए कि जो राज्य है, ठीक है, वो कुछ गलत कर रहा है। हालांकि ये सब मैंने जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, जो कि फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे पूरा, उसमें सब मैंने बताया है। तो अगर राज्य जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब गड़बड़ क्या, इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई बाहरी ताकतें अगर प्रॉब्लम कर रही है, पाकिस्तान से मदद आ रही है, कुछ गड़बड़ है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे अभी यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, स्टेट मशीनरी सही से काम नहीं कर पा रही है, तो आर्टिकल 355 लगाया जा सकता है। और ये ड्यूटी है यूनियन ऑफ द, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, हर स्टेट। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस ये 2 कीवर्ड्स है जो करना है, और संविधान के हिसाब से राज्य को चलना। केसेस क्या है देखिए, कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट है ना, सांप्रदायिक हिंसा जो है, क्या वो इंटरनल डिस्टर्बेंस में आता है? देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये आपको पता ही है। पुलिस जो है वो राज्य के पास है, तभी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, क्योंकि पुलिस हमारे पास है ही नहीं। अब स्टेट के पास ये पावर है, सेंटर के पास तो पावर है नहीं। ये सब्जेक्ट स्टेट्स के पास है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो अब स्टेट इसको अच्छे से हैंडल करेगा कि यूनियन, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में ये आएगा नहीं, कानूनी तौर पे नहीं, क्योंकि स्टेट लिस्ट में पुलिस आती है। आप समझ रहे हो? अब कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे स्टेट अनेबल टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट पीपल, वहां पे आर्टिकल 355 को इन्वोक किया जाता है। अगर मान लो कि सरकार ही लॉ को तोड़ने लगे, सरकार ही यहां पे, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर इस तरीके का हो, तब सेंटर फिर मेजर्स ले सकती है, मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ये चीज, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता ही है दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं।
अब बड़ी बात यह है कि इस तरीके के आरोप लगाना और आर्टिकल 355 भाई ये वाकई ये दिखाता है कि भाई वेस्ट बंगाल इस गड़बड़ है, वहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर दोनों ही पार्टी और भी एमएलए को लगता है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फिर राष्ट्रपति को। देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल आप कोर्स का जरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।